संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर सदन के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदने वाले स्मोक अटैकर्स के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संसद में घुसपैठ करने वाले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी की मदद करने वाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी जूते में स्मोक बम छिपाकर संसद में पहुंचे थे। सांसद इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक करार दे रहे हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि यहां से आरोपियों को पता चला कि संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी आने वाले लोगों से जूते उतरवाने के लिए नहीं कह रहे हैं या चेक नहीं कर रहे हैं। घटना के दौरान संसद में मौजूद सांसदों ने भी कहा कि आरोपी जूते में से बम जैसा कुछ निकाल रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद सांसदों ने बताया कि वो जब आगे से कूदे तब हम आगे ही बैठे हुए थे और 0 आवर का लास्ट टाइम था। ऊपर से थोड़ा शोर आया तो देखा कि एक आदमी ऊपर से कूदा और दूसरा भी कूद रहा था। पहले कूदने वाला स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और शोर कर रहा था। उन्होंने आगे बताया, उसने जूता उतारना शुरू किया और जूते में कोई चीज थी, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल वहां मौजूद थे। उन्होंने उस पहले शख्स को पकड़ लिया तो बाकी के सांसदों ने भी दूसरे शख्स को पकड़ा। जब हम वहां तक पहुंचे तो कुछ बम टाइप लगा और साथ ही पीला धुआं भी उसमें से निकल रहा था। मैंने उसे छीनकर बाहर तक फेंकना शुरू किया। पता नहीं लग रहा था कि वो क्या चीज है, लेकिन सभी की सुरक्षा का मामला था। तब तक और लोग भी वहां आ गए और उन्हें पकड़ लिया गया। सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई है। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गाँव घासो खुर्द निवासी नीलम और लातूर महाराष्ट्र के निवासी अमोल शिंदे के रूप में भी हुई है। खास बात यह कि ये घटना संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन हुई। ऐसे में घटना के आरोपी सागर शर्मा के परिवार वाले इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। सागर के नाना हमारे साथ हैं। सागर के बारे में आप तो बचपन से देखते आ रहे होंगे, तो जो उसका स्वभाव संसद में देखने को मिला, जिस तरह की हरकत उसने की, वैसा स्वभाव यहाँ पे घर पे उसी स्वभाव का था क्या, उतना ही आक्रामक? नहीं, घर पे नहीं। लड़का सीधा था। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये कैसे पहुंच गया कि इसमें जरूर किसी का हाथ है। उतनी हिम्मत नहीं उस लड़के में, जिसकी एक कंप्लेंट तक नहीं है आज तक। तो इतना बड़ा कांड करना कोई आसान नहीं है। इसमें जरूर किसी को उसको फंसाने का हाथ है। अच्छा, जैसे भगत सिंह को अपना आइडियल माना करता है, वो भगत सिंह की फोटो लगाना, भगत सिंह के विचारों से प्रभावित होना, तो घर में इस बात का जिक्र भी करता होगा भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह ने जो क्या देश के लिए किया, मुझे भी कुछ इस तरह का करना है, तो ऐसी कुछ बातें करता था? इसकी बात इस बारे में हमें नहीं नॉलेज है, क्योंकि देखो वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। जितनी हमें जानकारी है मैं उतना ही बता पाऊंगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैसे ये जानकारी सामने आई है कि बेंगलोर जब वो गया तो बेंगलोर में कुछ लोगों के संपर्क में आया, ऐसा पुलिस की जांच में चीजें सामने आ रही हैं, और वहीं से उसका ब्रेन वॉश हुआ। देखो वहाँ जाता था, वहाँ किसके पास जाता था, किससे मिलता था, ये तो वही जान सकता है, क्योंकि आजकल सब काम मोबाइल से होता है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व वाली एक समिति इस घटना की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। समिति संसद की सुरक्षा में चूक के कारणों को पता लगाएगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 लोग देश के अलग अलग शहरों से हैं और इन्होंने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत कर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची, जिसके लिए ये लोग हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में इकट्ठे हुए। बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षित संसद भवन को 2 मामूली लोगों ने चकमा कैसे दे दिया, कैसे जूते में स्मोक बम लेकर ये आरोपी पहुंच गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि बजट सत्र के दौरान ही संसद की सुरक्षा की रेकी हो गई थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।